भाइयों और दोस्तों, बड़ी दुख की बात यह है, उस जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तो कोई साथी नहीं थे, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन फिर भी खुद के अकेले के बल पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना परिवर्तन करने का किया है और ये बागडोर हमारे हाथ में सौंपी है। कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को खुद की मालमत्ता समझते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जाति का संबंध जोड़ते हैं और इसलिए आज तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारतवासियों के मसीहा बन नहीं सके। ये हमारा दुख है। तो जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बाद खुद को इस समाज के ठेकेदार कहते हैं, इन लोगों के लिए मेरा कहना है, अभी बाबा साहब अम्बेडकर को सही तरह से हमें इस भारत देश के घर घर में हर इंसान के दिल तक पहुंचाना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक मजहब के, किसी एक कौम के नहीं है। जो भी महापुरुष पैदा होते हैं, जो भी युग पुरुष पैदा होते हैं, वो आवाम मानव के लिए पैदा होते हैं, किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कौम के लिए, एक धर्म के लिए पैदा नहीं होते। इसलिए मेरा कहना है, भटकते क्यों चले आओ सरे यार के पीछे। ये मेरे उस्ताद मरहूम राज दांडेकर, जो कि नागपुर के महानगर पालिका में मोहरी इंस्पेक्टर थे, बड़े अच्छे लिखते थे। उनका लिखा हुआ ये शेर है, जब बहुजन समाज पार्टी के निर्माता संस्थापक कांशीराम साहब बाबुल खेड़ा के मैदान में आए थे पहली बार, तब मैं ये गाया था। तो कांशीराम जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था कि बेटा आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। वही शेर मेरे उस्ताद राजबाबू दांडेकर का मैं पेश करने जा रहा हूं। भटकते क्यों चले आओ सरे यार के पीछे, चले आते हैं दिलवाले दिले दिलदार के पीछे। पटक कर सरना फोड़ो तुम संगे मर दीवार के पीछे, मिलेगा क्या भटक कर तुम्हें रेशमी सलवार के पीछे। चलो आओ ऐ दीवानो भीम जी सरकार के पीछे। चलो आओ दीवानो ये भीम जी सरकार के पीछे। कुछ लोग अपना घर भूलकर औरों के पीछे स्वार्थ के लिए भटकते हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, भीम जी का सच्चा नेक ईमानी बंदा लाचारी में कभी पलता नहीं। राजा महाराजाओं की औलाद है वो, भिख मंगे मनुवादियों को जलता नहीं। भिख मंगे मनुवादियों को जलता नहीं। भारत के संविधान में अगर ये असर दिखाई नहीं देता तो बुद्ध नीति से लिखा भीम जी का संविधान आज जरा भी नहीं चलता। बुद्ध नीति से लिखा भीम जी का संविधान आज जरा नहीं चलता। कुछ लोग खुद को बाबा साहब अम्बेडकर के बाद ये समझते हैं कि बाबा साहब के सिर्फ हम ही वारसदार है। जाति का संबंध जोड़कर कहते हैं कि बाबा साहब के वारसदार सिर्फ हम ही हैं। अरे लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत देश के लिए पैदा हुए, किसी एक कौम के लिए पैदा नहीं हुए। इसलिए मेरा कहना है, अरे भटक रहे जो भटक रहे इधर उधर, जो भटक रहे इधर उधर, नहीं हो भीम के लटे जिगर। भटक रहे इधर उधर, नहीं हो भीम के लटे जिगर। भटक रहे इधर उधर, नहीं हो भीम के लटे जिगर। भटक रहे इधर उधर, नहीं हो भीम के लटे जिगर। भटक रहे इधर
जो इधर उधर वो नहीं है भीम के लगते जिगर, वो नहीं है भीम के लगते जिगर, वो नहीं है भीम के लगते जिगर, नहीं है भीम के लगते जिगर। भटक रहे जो इधर उधर वो नहीं है भीम के लगते जिगर। जिन्हें भरोसा, अरे जिन्हें भरोसा ना भीम पर, जिन्हें भरोसा ना भीम पर, अरे नहीं वो भीम के लगते जिगर, नहीं है भरोसा ना भीम पर, नहीं है भीम के लगते जिगर, जिन्हें भरोसा ना भीम पर, नहीं वो भीम के लगते जिगर, नहीं है भीम के लगते जिगर। पेश कर रहा हूं कैसे। खुद का भला जो देख के जो भूल गए हैं बाप को, भूल गए हैं बाप को, जो भूल गए हैं बाप को, जो भूल गए हैं बाप को। खुद का भला जो देख के जो भूल गए हैं बाप को, भूल गए हैं बाप को, भूल गए हैं बाप को, भूल गए हैं बाप को। अरे भूल गए जो भूल गए हैं बाप का घर, जो भूल गए हैं भीम का घर। बड़ी अच्छी बात मुझे एक याद आई है कि बाबा रिपब्लिकन के घर में घुस आई एक कांग्रेस जैसी रांड। बाबा रिपब्लिकन के घर में एक घुस आई कांग्रेस जैसी रांड, और भीम के दीवानों का प्रोग्रेस देख के हमें घूर घूर के देखता है आरएस जैसा सांड। रिपब्लिकन के घर में घुस आई एक कांग्रेस जैसी रांड, और भीम के दीवानों का प्रोग्रेस देख के हमें घूर घूर के देखता है आरएस जैसा सांड। नेशनल टीवी से रोज बताते ये शासन अंधश्रद्धाओं जैसा थोतांड, और मंदिर में एक पुजारन के ऊपर बलात्कार करने वाला ब्रह्मचार्य शंकराचार्य सारे दुनिया को क्या बताएगा ब्रह्मांड। खुद का भला जो देख के अपने ही बाप को भूले, अपने ही बाप को भूले, अपने ही बाप को भूले, अपने ही बाप को भूले। खुद का भला जो देख के अपने ही बाप को भूले, अपने ही बाप को भूले, अपने ही बाप को भूले, अपने ही बाप को भूले। अरे भूल गए जो भीम का घर, भूल गए जो भीम का घर, नहीं वो भीम के लगते जिगर। भूल गए जो भीम का घर, नहीं वो भीम के लगते जिगर। भूल गए जो भीम का घर, नहीं वो भीम के लगते जिगर। भूल गए जो भीम का घर, नहीं वो भीम के लगते जिगर। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। लालच में आके औरों के जो जी रहे गुलामी में, जी रहे गुलामी में, जी रहे गुलामी में, जी रहे गुलामी में। लालच में आके औरों के जो जी रहे गुलामी में, भटक रहे जो दर बदर, भटक रहे जो दर बदर, भटक रहे जो दर बदर। अरे नहीं वो भीम के लगते जिगर, भटक रहे जो दर बदर, नहीं वो भीम के लगते जिगर। भटक रहे जो दर बदर, नहीं वो भीम के लगते जिगर। भटक रहे जो दर बदर, नहीं वो भीम के लगते जिगर। लगते जिगर किसको कहते हैं? आप जरा गौर कीजिए इस बात पर कि बाबा साहब के सही लगते जिगर कौन थे और कौन हैं। दादा साहब आवड़े बाबू यलियन हर दस वामन राव, यलियन हर दस वामन राव, यलियन हर दस वामन राव, यलियन हर दस वामन राव। दादा साहब गायकवाड़, हरिदास जी आवड़े,
जो लश्करी बाग में रहते थे। येलेन बाबू हरदास जो कामठी के हैं। हम सारे दुनिया में जो जय भीम का नारा लगा के जय भीम, ये जय भीम का नारा, ये शब्द जिन्होंने निकाला येलेन बाबू हरदास कामठी के। और वामनराव गौड़ बोले ये सब बदमाशों की टोली देखकर चिचोली में जाके बसे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों में उन्हें अपनी जान रख दी, इधर उधर नहीं भटके। और हमारे कांशी राम जी, तो कुछ लोग बोलते कांशी राम जी तो जात के चमार थे। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जात के लिए पैदा नहीं हुए, वो इंसानों के लिए पैदा हुए हैं। और जो भी इंसान है उनका सीधा रिश्ता बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ता है। जात से बाबा साहब अम्बेडकर का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, दादा साहब आवड़े बाबू येलेन हरदास वामन राव, मर मिट गए जो भीम पर, मर मिट गए जो भीम पर, मर मिट गए जो भीम पर। अरे वही है भीम के लगे जिगर, मर मिट गए जो भीम पर, वही है भीम के लगे जिगर, मर मिट गए जो भीम पर, वही है भीम के लगे जिगर, मर मिट गए जो भीम पर, वही है भीम के लगे जिगर। अब कुछ चंद बातें आपके सामने ऐसी मैं पेश कर रहा हूं कि आप इस बात को गौर से सुनिए, सोचते रहोगे आप। मतलब के खातिर हर कोई जो ले रहे हैं भीम का नाम, ले रहे हैं भीम का नाम, ले रहे हैं भीम का नाम, ले रहे हैं भीम का नाम। मतलब के खातिर हर कोई जो ले रहे हैं भीम का नाम। जिनमें नहीं भीम का असर, जिनमें नहीं भीम का असर, जिनमें नहीं भीम का असर। अरे नहीं वो भीम के लगे जिगर, जिनमें नहीं भीम का असर, नहीं वो भीम के लगे जिगर, जिनमें नहीं भीम का असर, नहीं भीम के लगे जिगर, नहीं भीम का असर, नहीं भीम के लगे जिगर, नहीं भीम का असर, नहीं भीम के जिगर। खुद तमाशा बनकर औरों को तमाशा दिखाने वालों, क्या हक है तुम्हें भीम का नाम लेने का, भीम से बेईमानी करने वालों, खुद के घर को जलाकर औरों की गुलामी करने वालों। अरे औरों को ज्ञान बाद में बताना, पहले खुद के घर को संभालो। जिसने जिंदगी दी उसको बेहाल करके छोड़ने वालों, और शर्म नहीं आती तुम्हें दुश्मन को जिंदगी की भीख मांगने वालों। देखो जरा उनको जो भीम के नाम पर मर मिट गए, देखो जरा उनको जो भीम के नाम पर मर मिट गए और जय भीम करके जान छोड़ी, तो गैरों को कभी शरण ना गए। तुमसे तो अच्छा है वो कांशीराम, तुमसे तो अच्छा है वो कांशीराम, जहां नहीं था भीम का नाम। अरे उसने एक बार जो कदमों में रख दी जान, तो बाबा साहब को वहां पहुंचाया, वहां इस घर में पहुंचाया भीम जी का नाम। मधुमक्खी का हम तुमको मध समझे थे, पर तुम तो देसी के पौवे निकले। अरे मेरा भीम राजहंस था, उसके घर में तुम कौवे निकले। भीम जी के राह से चलकर कामशी राम जी ने भीम जी की मूवमेंट की शुरू। तुम खून का रिश्ता जोड़ते हो, तुम जात का रिश्ता जोड़ते हो। उसने दिल से भीम जी को माना गुरु, सच्चा भीमराव का लायक बेटा उसको दुनिया ने माना, और तुम खून का रिश्ता बताते उससे, उसने विचारों से भीम जी को माना। शेर के बच्चे शेर होते, भरोसा कौन करे भेड़ों पर। शेर के बच्चे शेर होते, भरोसा कौन करे भेड़ों पर। और अपने घर को तोड़ा तुमने, जाके बैठे दुश्मनों के घर। रिश्ता क्या है तुम्हारा भीम से, रिश्ता क्या है तुम्हारा भीम से, जो
विश्वास करे हम तुम पर, अरे जिनमें नहीं है भीम का असर वो हो नहीं सकते कभी भीम के लगते जिगर, लगते जिगर जिनमें